आज हम डिवीजन ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने लाइकेन को कवर किया था। तो लाइकेन का जो भी कैरेक्टर्स था, जैसे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो गया, थैलस की मार्फोलॉजी हो गई और उसका हैबिटाट हो गया, और ऐसे जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा जो है ये प्लांट का डिवीजन है, यानी ये किंगडम प्लांटी से बिलोंग करने वाला डिवीजन। तो यहाँ पे हम इसका पहले क्या लिखते हैं, कुछ कैरेक्टर में सबसे पहले हम ब्रायोफाइटा को समझते हैं कि ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किसका, ब्रायोफाइटा का, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहते हैं, ब्रायोफाइटा के प्लांट को। अच्छा, इसको एम्फीबियंस क्यों कहते हैं, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। एम्फीबियंस की बात करें, जैसे हम फ्रॉग को ले लेते हैं। फ्रॉग जो है, जो एडल्ट फ्रॉग है, वो कहाँ पर पाया जाता है, स्थल पर पाया जाता है। लेकिन जब उसका ब्रीडिंग सीजन आता है तो रिप्रोडक्शन के लिए वो कहाँ पर चला जाता है, पानी में चला जाता है। और पानी में ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और जिससे लार्वा का डेवलपमेंट होता है। तो कहने का मतलब कि जैसे फ्रॉग लाइफ पर, जो फ्रॉग है वो सैंड मतलब या फिर सॉयल पर या सरफेस पर रहने के लिए एडाप्ट होता है, यानी लैंड पर रहने के लिए अनुकूलित होता है। लेकिन जब उसका ब्रीडिंग सीजन आता है तो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही इस प्लांट में भी होता है कि जो प्लांट बॉडी है उसमें राइजॉइड्स पाए जाते हैं, जो सॉयल से प्लांट को अटैच कराता है। फिर भी इसमें जो फर्टिलाइजेशन है उसके लिए वाटर मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये पहले प्लांट हैं जिनको एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। यानी अभी इसके पहले आप एल्गी, फंजाई और लाइकेन को पढ़ते हैं तो वो थैलोफाइटा के मेंबर्स होते हैं। ये पहला प्लांट का डिवीजन है जिसमें जाइगोट में माइटोसिस होकर के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है क्या होते हैं, तो आप इनको कह सकते हैं क्या, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। ये पहले क्या होते हैं, एम्ब्रियोफाइट्स होता है जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इसके पहले वाले जो प्लांट आते हैं वो थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका कैरेक्टर होता है कि वाटर जो होता है, वाटर मीडियम इज नेसेसरी होता है, यानी जरूरी होता है किसके लिए, तो फॉर फर्टिलाइजेशन। किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ब्रायोफाइटा में वाटर मीडियम की। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, वाटर मीडियम की ज़रूरत होती है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन, या फर्टिलाइजेशन कहो या फिर इसको आप कह दो क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर मीडियम की ज़रूरत होती है लाइकेन प्लांट या ब्रायोफाइटा के प्लांट को। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वाटर मीडियम की। फिर हम देखते हैं कि जो ब्रायोफाइटा टर्म है वो किसने दिया, तो यहाँ पे आप समझेंगे टर्म ब्रायोफाइटा जो टर्म है उसको दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था क्या, आर ब्राउन। क्या नाम था इनका, आर ब्राउन नाम था। आर ब्राउन ने ब्रायोफाइटा शब्द दिया था। ब्रायोफाइटा शब्द किसने दिया था, आर ब्राउन ने। और ब्रायोफाइटा को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्लांट जिसमें वैस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते हैं और ये एम्ब्रियोफाइटा होते हैं, या जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या एम्ब्रियो का निर्माण जाइगोट के बाद होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा और ये कौन से प्लांट होते हैं, नॉन वैस्कुलर होते हैं। क्या होते हैं ये, नॉन वैस्कुलर का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें वैस्कुलर बंडल जो होता है वो एब्सेंट होता है। वैस्कुलर बंडल क्या होगा, एब्सेंट होगा। और क्या होता है, एंड ये एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं, जैसा कि हमने पहले ही यहाँ पर देख लिया था, एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं ये, एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं। तो इस तरह से ये इसका कैरेक्टर हो गया, एम्ब्रियोफाइट्स। उसके बाद हम देखते हैं ब्रायोफाइटा के स्टडी को क्या कहते हैं।
तो बात करें हम इसके स्टडी की, तो स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्या? ब्रायोलॉजी। इसको क्या कहेंगे? ब्रायोलॉजी कहता है। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी। उसके बाद हम कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं यहाँ पे। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी ये कौन है? तो यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम आता है हेडविग, हेडविग। तो जो हेडविग होते हैं, हेडविग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो है, इनको जो है फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहता है। यहाँ पे इंडियन ब्रायोलॉजी के फादर भी होंगे, तो इस पॉइंट को समझते हैं। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, इंडियन ब्रायोलॉजी, इंडियन ब्रायोलॉजी के फादर कौन है? तो यहाँ पे इंडियन ब्रायोलॉजी के फादर हैं एस.आर. कश्यप। कौन होंगे? एस.आर. कश्यप होंगे। इनको शिवराम कश्यप कहता है, शिवराम कश्यप। तो ये फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी हैं। तो इन सब को आप समझ लेंगे। इंडियन ब्रायोलॉजी के फादर, ये ब्रायोलॉजी के फादर हेडविग, और स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा को ब्रायोलॉजी कहते हैं। और ब्रायोफाइटा नॉन वेस्कुलर, यानी वेस्कुलर बंडल अब्सेंट होगा इसमें, और ये एम्ब्रियोफाइट्स होता है, यानी जिसमें जाइगोट में माइटोसिस होगा। इसके पहले जाइगोट में मियोसिस होता था, जिससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता था, जैसे एल्गी में, फंजाई में और लाइकेंस में। तो इन सारी चीज़ों को हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें क्या कुछ और भी पॉइंट इंपॉर्टेंट, जिसमें हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स की। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स कौन है? तो इसको कहते हैं ज़ूफिस। ज़ूफिस क्या है? स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स है। अब लार्जेस्ट ब्रायोफाइट्स की बात करें, लार्जेस्ट ब्रायोफाइट्स, लार्जेस्ट ब्रायोफाइट्स किसको कहते हैं? तो ये होता है डॉसोनिया। क्या हो जाएगा? डॉसोनिया। डॉसोनिया क्या है? लार्जेस्ट ब्रायोफाइट्स है। उसके बाद हम इसका कैरेक्टर और भी देखेंगे। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? तो गैमेटोफाइट होती है। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? तो मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफिटिक होती है। ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी क्या होगी? गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक का मतलब क्या हो जाएगा? हैप्लॉयड होती है। प्लांट बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉयड होती है। तो ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी हैप्लॉयड। आपको डिप्लॉयड प्लांट बॉडी कहाँ से मिलना शुरू होंगे? तो आपको टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनकी मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफिटिक होगी। अभी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी ब्रायोफाइटा में मिलेगा। उसके बाद मोस्टली जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो स्थल पर पाए जाते हैं। मोस्टली ब्रायोफाइट्स आर टेरेस्ट्रियल। अधिकांशतः जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं। लेकिन कुछ एक्वेटिक स्पीसीज भी होती हैं, स्थल पर पाए जाते हैं, और इसी कारण जो है ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? फर्स्ट लैंड प्लांट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट लैंड प्लांट कहते हैं। लेकिन कुछ जातियां जो है ब्रायोफाइटा की वो पानी में भी पाई जाती हैं। एक पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन में आता है, उसको हमें समझना है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं? फर्स्ट लैंड प्लांट होते हैं। उसके बाद ए वेस्कुलर होते हैं। ए वेस्कुलर मतलब वेस्कुलर बंडल इसमें एब्सेंट होगा, तो ए वेस्कुलर होते हैं, और इसमें सीड या फ्लावर का निर्माण नहीं होता है। तो ये क्या होते हैं? क्रिप्टोगैम्स होता है। ये क्या होता है? क्रिप्टोगैम्स। तो ये कैरेक्टर जो है किसके लिए यूज किया जाता है?
फर्स्ट लैंड प्लांट ए वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, तो ये ब्रायोफाइटा होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, तो वहाँ पर नाम आ जाएगा किसका, टेरिडोफाइट्स का। चलिए अब हम देखते हैं कि कुछ ब्रायोफाइट्स aquatic होता है। सम ब्रायोफाइट्स आर aquatics, यानी पानी में पाए जाते हैं। सम ब्रायोफाइट्स आर aquatic, कुछ ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, aquatics होता है, पानी में पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से प्लांट हैं, तो यहाँ पे आप देखो रिक्सिया फ्लूटेंस, क्या है, रिक्सिया फ्लूटेंस है, ये aquatic स्पीसीज है। उसके बाद है इसमें रिक्सियोकार्पस नेटेंस, रिक्सियोकार्पस नेटेंस है, रिक्सियोकार्पस नेटेंस है। उसके बाद इसमें फोंटिनेलिस है। उसके बाद रियला है, रियला। तो ये सब क्या है, ये पानी में पाए जाने वाले ब्रायोफाइट्स हैं। रियला की अगर हम बात करें तो इसका एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है कि इसका होल लाइफ साइकिल जो है वाटर में ही कंप्लीट होता है। यहाँ पे होल लाइफ साइकिल, होल लाइफ साइकिल कंप्लीटेड, कंप्लीटेड इन वाटर, पूरा जो लाइफ साइकिल है इसका किस में कंप्लीट हो जाएगा, वाटर में ही कंप्लीट होता है। अब हम देख लेते हैं इन सभी एग्जाम्पल्स को, बहुत जो है अच्छे से आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो ये aquatic स्पीसीज है ब्रायोफाइट्स की, तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। फिर हम देखते हैं कि कुछ ब्रायोफाइट जो है वो सैप्रोफिटिक होता है। क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स, सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स। सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स मतलब ऐसे ब्रायोफाइटा के प्लांट जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना भोजन लेते हैं, यानी जो मृत जीवी होता है, जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं और उन्हीं को भोजन के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल बहुत फेमस है, किसका किसका यहाँ पर है, तो एक हो जाएगा क्या, बॉक्सबॉमिया एफिल्ला, क्या हो जाएगा, बॉक्सबॉमिया एफिल्ला, बॉक्सबॉमिया एफिल्ला, ये सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स है। उसके बाद है इसमें क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस, क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस, क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस हो जाएगा। तो ये दो ब्रायोफाइटा के प्लांट ये क्या होते हैं, तो ये जो है, ये दो प्लांट जो है आपको सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स में याद रखना है। अगला क्या है इसमें, एपीफिटिक ब्रायोफाइट्स की बात करता है। किसकी बात करेंगे यहाँ पे, एपीफिटिक ब्रायोफाइट्स। एपीफिटिक, एपीफिटिक का मतलब ऐसे ब्रायोफाइट जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर पाया जाता है। एपीफिटिक ब्रायोफाइट्स ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, क्योंकि इन सब से क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे ब्रायोफाइटा के प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं। तो एपीफिटिक ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एक हो जाएगा क्या, फ्रोलेनिया, एक क्या हो जाएगा, फ्रोलेनिया हो जाएगा, और एक हो जाएगा क्या, रेडुला। ये रेडुला ब्रायोफाइट्स है, और एक रेडुला स्ट्रक्चर्स है जो मोलस्का में क्या पाया जाता है, भोजन को चबाने के लिए, जैसे पाइला में पाया जाता है। चलिए ये दो हो जाएगा क्या, एपीफिटिक हो जाएगा। अब हम देखते हैं जीरोफिटिक ब्रायोफाइट्स को। जीरोफिटिक, जीरोफिटिक ब्रायोफाइट्स, जीरोफिटिक ब्रायोफाइट्स मतलब क्या हो जाएगा, ये मरुस्थल में पाए जाने वाले ब्रायोफाइटा के प्लांट हो जाएंगे। तो इसमें आप देखो एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा इसमें, तो दो एग्जाम्पल इसमें, पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम हो जाएगा, पॉलीट्राइकम, और एक हो जाएगा क्या, टॉर्ट्यूला, टॉर्ट्यूला।
पॉलीट्राइकम और टार्ट्यूला, ये दो ब्रायोफाइट के प्लांट हैं जो क्या होते हैं, जीरोफिटिक होते हैं। और पॉलीट्राइकम का एक कॉमन नेम भी है, इसको क्या कहते हैं, हेयर कैप मॉस कहता है, हेयर कैप मॉस है। और ये कैसा मास है, तो आप देखेंगे ये ट्रू मास है, क्योंकि ये ब्रायोफाइटा के ब्रायोप्सिडा मेंबर से बिलोंग करता है, तो ये क्या है, ट्रू मास है। बाकी आप लाइकेन में भी मास पढ़ते हैं, जैसे आइसलैंड मॉस है, उसके बाद रेंडियर मॉस है, ओल्फ मास है, ये सब जो है लाइकेन में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं जिनको फॉल्स मास कहते हैं। ऐसे कांडस क्रिस्पस है जो रेड एल्गी है जिसे कैरागिन प्राप्त होता है, उसको भी हम क्या कहते हैं, आयरिस मास कहते हैं, तो वो भी फॉल्स मास है। तो ट्रू मास किसको कहेंगे, ऐसे मास जो ब्रायोफाइटा के क्लास ब्रायोप्सिडा में पाए जाते हो, तो ये जीरोफिटिक हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ट्रू मास को लिख लेते हैं जो ब्रायोफाइटा के ब्रायोप्सिडा मेंबर से बिलोंग करेंगे। तो ट्रू मास की बात करें यहाँ पे तो कौन कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो देखते हैं। एक हो गया पॉलीट्राइकम, एक क्या हो गया, पॉलीट्राइकम हो गया, पॉलीट्राइकम ये क्या है, ट्रू मास है। उसके बाद क्या है, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया को जो है कार्ड मास या ग्रीन मास कहते हैं, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, तो फ्यूनेरिया हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा स्फेगनम, स्फेगनम को जो है काटन मास भी कहते हैं, स्फेगनम या पीट मास या बॉग मास के नाम से भी जानते हैं, तो स्फेगनम हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है ट्रू मास में आएंगे। अब अगला कैरेक्टर हम पढ़ते हैं यहाँ पे, स्फेगनम ग्रोज, स्फेगनम, स्फेगनम जो है वो ग्रो करता है कहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ पे, स्फेगनम ग्रोज कहाँ पर ग्रो करेगा, इन बॉक्स, बॉक्स का मतलब क्या हो जाएगा, बॉक्स का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे बेट एंड सॉफ्ट ग्राउंड को बॉक्स कहते हैं, बेट एंड सॉफ्ट ग्राउंड को क्या कहते हैं, बॉक्स कहते हैं। तो ऐसी जगह पर ये जो है ग्रो करता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि इस स्फेगनम प्लांट में वाटर को स्टोर करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें बॉटल शेप्ड सेल्स पाया जाता है। इसको हम स्फेगनम वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो स्फेगनम है, इसको काटन मॉस भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर किसका, पोरेला का। पोरेला की बात करें तो ये कहाँ पर ग्रो करता है, तो यहाँ पर देखेंगे ग्रोस ऑन रॉक्स, कहाँ पर ग्रो करता है ये, रॉक्स और बार्क पर, बार्क यानी पेड़ों की छालों पर ग्रो करता है। और हम नोट करके एक पॉइंट को समझते हैं यहाँ पे, कंप्लीट फॉसिल क्या होगा, कंप्लीट कंप्लीट फॉसिल की बात करें तो कंप्लीट फॉसिल जो है, ब्रायोफाइट जो है जो कंप्लीट फॉसिल के रूप में है वो कौन है, तो यहाँ पे आपको देखना है कंप्लीट फॉसिल ब्रायोफाइट्स का नाम अगर आता है तो इसमें क्या हो जाएगा, नयाडिटा लैंसियोलेटा, क्या हो जाएगा, नयाडिटा, नयाडिटा लैंसियोलेटा हो जाएगा, लैंसियोलेटा। तो ये नयाडिटा लैंसियोलेटा ये क्या है, ये पूरा फॉसिल वाला ब्रायोफाइट्स है। देखिए ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी जो बनती है मेन तो गैमेटोफिटिक होती है, लेकिन उसमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है तो जाइगोट की डेवलपमेंट से स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनता है, जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं, जो डिप्लॉयड होता है। तो जो स्पोरोफाइट बनता है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है, फिजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों तरीके से स्पोरोफाइट किस पर डिपेंड होगा, गैमेटोफाइट पर। तो इस पॉइंट को हम नोट करते हैं, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट इज फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली
डिपेंड्स होता है किस पर, तो डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड्स होगा, गैमेटोफाइट पर, डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट, किस पर डिपेंड होगा, गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है। और जो इसका स्पोरोफाइट होगा, जो इसका स्पोरोफाइट होगा उसमें 3 पार्ट्स होंगे। जो स्पोरोफाइट होगा वो डिवाइडेड होगा, डिवाइडेड इनटू, तो यहाँ पे किस में डिवाइडेड होगा, तो यहाँ पे देखो फूट बनेगा जो बेसल पार्ट होगा इसका, फिर स्टाक होगा जिसे सीटा कहेंगे, और सीटा के बाद फिर क्या बनेगा, कैप्सूल जिसमें स्पोर बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैप्सूल। तो ये 3 पार्ट जो है स्पोरोफाइट में होते हैं। अब देखेंगे कुछ एक्सेप्शन भी होता है, किसी में केवल एक ही पार्ट होता है, किसी में 2 पार्ट होते हैं, तो कुछ एक्सेप्शन को भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम आएगा यहाँ पे कार्सिनिया का, इसका नाम आता है इन कार्सिनिया, कार्सिनिया प्लांट ब्रायोफाइटा का। कार्सिनिया में क्या होता है, यहाँ पर सीटा अब्सेंट होता है, सीटा अब्सेंट होगा स्पोरोफाइट में, यानी फूट और कैप्सूल ही पाया जाएगा। उसके बाद रिक्सिया की बात करें, रिक्सिया में, तो रिक्सिया में क्या पाया जाता है, फूट और जो सीटा है, फूट और सीटा, फूट और सीटा ये दोनों अब्सेंट होता है, ये दोनों क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। केवल क्या पाया जाता है इसमें, ओनली कैप्सूल, क्या पाया जाएगा, केवल क्या पाया जाता है, कैप्सूल पाया जाता है। तो ऐसा पूछा जाता है कि पूरे ब्रायोफाइटा में सबसे सिंपल टाइप का जो स्पोरोफाइट है वो किस में पाया जाएगा, तो वो हो जाएगा क्या, रिक्सिया, क्योंकि रिक्सिया का स्पोरोफाइट केवल किसका बना होगा, कैप्सूल का। उसके बाद हम फिर देखते हैं यहाँ पे जो स्पोर बनेगा, स्पोर कहाँ बनेगा, कैप्सूल में, और स्पोर का जो जर्मिनेशन होगा, स्पोर जो है वो जर्मिनेट करेगा, स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, टू फॉर्म न्यू गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, न्यू गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाएगा, न्यू गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। तो यहाँ पे स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, नया गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी डायरेक्टली बनाता है। किसमें ऐसा होता है, तो इसमें जैसे एग्जांपल में हम लिखते हैं क्या, रिक्सिया और मार्केंसिया में, रिक्सिया और मार्केंसिया में ऐसा होता है कि जो स्पोर है वो जर्मिनेट करके नया गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाता है। फिर हम देखते हैं अगर हम मॉस प्लांट की बात करें तो उसमें स्पोर जर्मिनेट करके पहले क्या बनाएगा, प्रोटोनिमा बनाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन किसमें, ब्रायोप्सिडा में या मॉसेस में, ब्रायोप्सिडा के मेंबर्स को ही क्या कहते हैं, मॉस कहते हैं। मॉसेस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो स्पोर है, स्पोर जर्मिनेट करेगा, ये दोनों बहुत जो है इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, स्पोर जर्मिनेट इनटू फिलामेंटस स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर में स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, और उस फिलामेंटस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या, कॉल्ड प्रोटोनिमा कहते हैं, क्या कहेंगे, प्रोटोनिमा कहते हैं, प्रोटोनिमा। तो ये हो जाएगा क्या, प्रोटोनिमा। तो प्रोटोनिमा किस में बनेगा, तो यहाँ पर मॉसेस में बनेगा। बाकी जो लीबर वर्ट है या जो हार्ट, लीबर वर्ट और हार्न वर्ट, इसमें स्पोर डायरेक्टली गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना देता है। जबकि हम इसमें बात करें मॉसेस में, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, पहले प्रोटोनिमा बनेगा और फिर प्रोटोनिमा जो है वो क्या करेगा, इससे नया थैलस या ये गिब्राइज करेगा, गिब्राइज न्यू थैलस, नया थैलस ये बनाएगा। बस अंतर सिर्फ इतना है कि
रिक्सिया मार्केंसिया। इसमें क्या होता है, इसमें स्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाता है। अगला कैरेक्टर हम लिखते हैं यहाँ पे, ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। सभी ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, होमोस्पोरस होता है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, सभी ब्रायोफाइट्स क्या होंगे, होमोस्पोरस होता है। उसके बाद इन ऑल, यहाँ पे एंथ्रोजॉइड्स की बात करें, इन ऑल ब्रायोफाइट्स एंथ्रोजॉइड्स जो बनते हैं, एंथ्रोजॉइड्स और यहाँ पे क्या होते हैं, बाईफ्लैजेलेटेड होता है। क्या होंगे, बाईफ्लैजेलेटेड होता है। क्या होंगे, बाईफ्लैजेलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर यहीं टेरिडोफाइटा की बात करेंगे तो उस समय जो एंथ्रोजॉइड बनते हैं वो क्वाड्रीफ्लैजेलेटेड होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइटा में कुछ एक्सेप्शन है, जैसे सिलेजिनेला में जो एंथ्रोजॉइड बनता है वो ब्रायोफाइटा के जैसा बाईफ्लैजेलेटेड होता है। तो एंथ्रोजॉइड जो है वो बाईफ्लैजेलेटेड होगा। उसके बाद यहाँ पर और भी बात कर लेते हैं, जैसे राइजॉइड्स की बात कर लें, राइजॉइड्स, और किसकी बात कर लें यहाँ पर, स्केल्स की। राइजॉइड्स और स्केल्स भी जो है किसमें पाए जाते हैं, तो राइजॉइड्स जो है वो क्या है, ये एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में पाया जाएगा, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में पाया जाएगा। और स्केल्स जो है ये क्या करेगा, तो ये ग्रो करेगा, ग्रोइंग, ये प्रोटेक्ट करेगा ग्रोइंग पॉइंट को, ये प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो ये भी पाया जाता है ब्रायोफाइटा के केस में, ग्रोइंग रीजन। बाद में राइजॉइड्स को भी पढ़ेंगे तो ये दो प्रकार का हो जाएगा, स्मूथ वाल्ड और ट्यूबरकुलेटेड। स्केल्स को भी पढ़ेंगे तो उसमें क्या, लेगोलेट और अपेंडिकुलेट मिलेगा। तो ये अलग अलग जब इस किस में पढ़ेंगे, प्लांट को पढ़ेंगे तो उसमें ये सब मिलेगा। तो इस तरह से ये ब्रायोफाइटा का कैरेक्टर हो जाएगा। एक यहाँ पर आपको क्या समझना, रिप्रोडक्शन कैसा होता है ब्रायोफाइटा में। अगर हम ब्रायोफाइटा में रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें, तो मेनली दो प्रकार का होगा। यहाँ पे मेनली कितने प्रकार का हो जाएगा, दो प्रकार का। एक हो जाएगा क्या इसमें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और दूसरा हो जाएगा क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होगा ये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो प्रकार का होगा। यहाँ जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसका कुछ मेथड है इसमें, किस मेथड से इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ थैलस, प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ थैलस, प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ थैलस के थ्रू हो जाएगा। उसके बाद एडवेंटिटियस ब्रांचेस के थ्रू होगा, एडवेंटिटियस ब्रांचेस के थ्रू होगा ये। उसके बाद इसमें बल्बिल्स स्ट्रक्चर बनते हैं, बल्बिल्स। उसके बाद इसमें प्रोटोनिमा भी होता है, प्रोटोनिमा के द्वारा नए प्लांट बनते हैं, प्रोटोनिमा हो जाएगा। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन के द्वारा क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। तो ये मेथड है किसमें, रिप्रोडक्शन का। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या बनेगा, तो मेल और फीमेल सेक्स आर्गन बनेगा, मेल सेक्स आर्गन। और मेल सेक्स आर्गन को क्या कहा जाएगा, तो मेल सेक्स आर्गन को क्या कहते हैं, एंथ्रेडियम। मेल सेक्स आर्गन को क्या कहा जाएगा, एंथ्रेडियम। और एंथ्रेडियम के अंदर क्या बनेगा, एंथ्रेडियम के अंदर बनेगा बाईफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइड्स, बाईफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइड्स बनेगा,
एंथ्रोजोइड्स बनेगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा इसमें, फीमेल सेक्स ऑर्गन हो जाएगा। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाएगा, आर्चिगोनियम। क्या कहा जाएगा, आर्चिगोनियम कहा जाएगा, आर्चिगोनियम। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एल्गी में तो जितने भी सेक्स ऑर्गन होते थे वो यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड होते थे, सिर्फ कारा को छोड़कर, क्योंकि कारा का जो सेक्स ऑर्गन था वो मल्टी सेलुलर था और जैकेटेड था, जिसमें ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल पाए जाते थे। लेकिन यहाँ ब्रायोफाइटा के केस में क्या होगा, ब्रायोफाइटा के केस में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होंगे, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड होते हैं। और क्या होते हैं, जैकेटेड, मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होते हैं। और इसमें आप जानते हैं वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, और जाइगोट डेवलप करके स्पोरोफाइट बनाएगा। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलता है, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ब्रायोफाइटा के कैरेक्टर्स में आती हैं। अगले वीडियो में हम इसका लाइफ साइकिल डिस्क्राइब कर लेंगे। उसके बाद इससे संबंधित जो जीनस, जैसे इसमें रिक्सिया है, मार्केंसिया है, एंथोसिरास है, उसके बाद फ्यूनेरिया है, स्फेगनम है, इन सारी चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे।